हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये हमारा पर्टिकुलर वीडियो जो है वो फोर्थ वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और इसमें हम जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो होंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग, उसके बाद यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, देन ट्राइएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल बार, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्पीयर, और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर, जो पिछले दो वीडियोस से चल रहा है, तो उसका ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो एक बार ज़रूर आप जो भी प्रीवियस 3 वीडियोस है उनको देख लेना, ताकि जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिस्कस किए हैं या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं सिलेबस के, तो वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग से। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये जो टर्म यहाँ पे आई है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये क्या होता है? तो सब सिंपली यहाँ पे जैसे कि हमें पता है स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ और डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो बेसिकली स्ट्रेन ये होता है कि बॉडी में जब भी कोई डिफॉर्मेशन यहाँ पे आता है, ओके, या बॉडी डिफॉर्म होती है ड्यू टू स्ट्रेसेस और लोड्स, तो बॉडी में जो भी कुछ चेंजेस आते हैं और उससे हम ओरिजिनल डायमेंशन से जब कंपेयर करके उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, और उसी फिनोमेनन को या उसी फैक्टर को हम स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे रेफर करता है चेंज इन वॉल्यूम को। ओके, मतलब कितने स्ट्रेस आने पे वॉल्यूम पे क्या यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा या उसका डिफॉर्मेशन पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद आगे जो लिखा है वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग। ओके, ट्राइएक्सियल लोडिंग, तो पिछले कुछ वीडियोस में जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं अलॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रेन, तो वो जो है यहाँ पे ऐसे 2D बार्स के लिए या मटेरियल्स के लिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमारा एक बार रहता था, उसमें हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करते थे। उसके बाद यहाँ पे उस पर जो भी ये लोड है उससे हम सिग्मा दैट इज स्ट्रेस को यहाँ पे डिस्कस करते थे या डिराइव करते थे, दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। ओके, लेकिन जब भी रियल लाइफ में या जब भी हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं फील्ड पे, तो जो भी कुछ हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे वो 2D में नहीं बल्कि 3D में जो भी लोड है उसको सफ़र करता है। ओके, एक एग्जांपल हम जो है ये क्यूब का ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा क्यूब है। ओके, यहाँ सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इस पे लोड लगाता हूँ अलोंग दिस डायरेक्शन जो कि एक्स डायरेक्शन है, सो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। ओके, उसके बाद स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। ओके, तो ये जो हो गया हमारा 3 डायरेक्शंस में, ओके, एक्स वाई एंड जेड, इन 3 डायरेक्शन में हमने यहाँ पे इस पे सिंपली लोड लगाया है। ओके, तो ये जो तीनों एक्सिस पे जो लोड लगते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग। ओके, तो ये जो लोडिंग है इसको एनालिसिस कैसे करते हैं और उसका जो ये मेन फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होके आता है जो कि है ये एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो बेसिकली हमें जो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना है वो है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिकली यहाँ पे शुरू करना है हुक्स लॉ के साथ। हुक्स लॉ का जो भी कुछ स्टेटमेंट था, जो भी कुछ डेफिनेशंस थी, वो हमने पिछले इसमें ज़रूर यहाँ पे स्टडी किया है। एक बार फिर हम उसको रिवाइज करते हैं। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो बेसिक जो स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन में। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। इसका मतलब क्या रहता है कि जो भी कुछ स्ट्रेसेस मेरे बॉडी पे आ रहे हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो एज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मेरा स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ओके, और अगर ये वाइस वर्सा कम भी होता है, अगर स्ट्रेसेस मेरे कम आते हैं तो स्ट्रेन भी यहाँ पे कम होगा। तो ये मतलब हो गया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के एनालिसिस में हमें जो टर्म लग रही है वो होगी यहाँ पे ये कांस्टेंट की, दैट इज ई की। ओके, तो ये जो सिग्मा अपॉन ई, ये जो रिलेशन यहाँ पे डिराइव हुआ है, तो उसके बारे में वो कैसे आया ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमने बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हुक्स लॉ को यहाँ पे लिख लिया है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो जब भी यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या जो भी कुछ हो, अगर इसको हमें रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर साइन की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट को इंसर्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इस केस में भी हम सेम चीज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको रिमूव करने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या रिलेशन में यहाँ पे कांस्टेंट को इंसल्ट करेंगे, और जो कांस्टेंट हमारा होगा वो होगा ई।
ओके, और ई को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ये हमारा जो है कांस्टेंट इस पर्टिकुलर एनालिसिस में होने जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा, ओके, और ई विच इज़ इक्वल टू, अभी ये जो पर्टिकुलर हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो हमें निकालना है, तो उसकी जगह पे मैं डालता हूँ कांस्टेंट दैट इज़ ई। ओके, तो मैंने ई यहाँ पे डाला और इनटू जो स्ट्रेन है वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन बन गया नेक्स्ट स्टेप में वो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जैसे कि हमें जो रिक्वायर है वो है ई। ओके, तो हम ई को सिंपली यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये जो भी ई है इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, उसके बाद अगर इस स्ट्रेन को यहाँ से हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी जो भी टर्म हो जाएगी वो होगी स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। ओके, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो वो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा एप्सिलॉन है विच इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई, ये हमारा फाइनल यहाँ पे इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुआ है, और ये विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ हमें ऑब्टेन हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया सिग्मा अपॉन ई। ओके, तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। ओके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी कुछ यहाँ पे ये टोटल स्ट्रेसेस है, ओके, ये तीनों स्ट्रेसेस है, इसकी अगर हम समेशन करते हैं, ओके, तो ये इक्वल होता है, तो ये तीनों जो भी है ये यहाँ पे इक्वल होता है स्ट्रेस के। ओके, टोटल स्ट्रेस के, दैट इज सिग्मा एक्स मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, ये इक्वल होता है टोटल स्ट्रेस सिग्मा के। ओके, तो सिंपली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद जो भी टर्म है वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट की, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। ओके, तो ये पुट करने के बाद आगे का जो रिलेशन है 1 माइनस 2 म्यू, तो वो जैसे कि हमने इलास्टिक कांस्टेंट में देखा था, एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए ई इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से जो है यहाँ पे ये जो हमारा पर्टिकुलर इस यहाँ पे फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया है, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, मतलब तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है विच इज डिवाइड बाय कांस्टेंट ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है स्ट्रेसेस के बारे में, स्ट्रेस एक्स दैट इज एक्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस है विच इज इक्वल टू स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस सिग्मा। ओके, तो इसके बारे में अभी भी हमने डिस्कस किया है कि जो भी कुछ लोडिंग है यहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया है, ये जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो भी कुछ स्ट्रेसेस है तो वो यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो ये अजम्पशन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस में करते हैं, एंड देन फाइनली स्ट्रेस यहाँ पे फाइनली जो भी कुछ स्ट्रेन है, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। तो इसमें जो ये 3 सिग्मा है वो रिप्रेजेंट करता है तीनों डायरेक्शन के सिग्मा को। ओके, 1 2 और 3। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये आया है 3 सिग्मा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो चुका है। ओके, तो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्रायक्शनल लोडिंग, मतलब सिंपल यहाँ पे हम समराइज इसको करते हैं, तो ये ऐसा स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होता है, वॉल्यूम में ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन या चेंज होता है जो आता है ट्रायक्शनल लोडिंग की वजह से, मतलब तीनों एक्सिस के एक्स वाई जेड एक्सिस के जो भी कुछ लोडिंग है उसके कारण वो आता है। ओके, तो ये यहाँ पे रिलेशन या जो भी कुछ फॉर्मूला है ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्रायक्शनल लोडिंग के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव ऑन हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैरेलल पाइप ऑब्जेक्ट है ये। ओके, और उसके जो डायमेंशन है लेंथ एल है, उसके बाद डेप्थ डी है, और ये ब्रेड्थ यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये इसके बेसिक डायमेंशन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेन्स हमको सिंपली जो प्रीवियस हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखा वैसे ही फाइंड करने हैं, दैट इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ओके, तो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो वो होता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, जैसे कि हमें पता है एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, यानी कि ये जो ओरिजिनल लेंथ है उसके बाद ये जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया यहाँ पे, उसके बाद जो भी इसमें कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होंगे, ये ऑब्जेक्ट में जो भी कुछ साइज या उसकी जो डायमेंशन बढ़ेंगे वो होगा चेंज इन लेंथ,
ओके, और इस चेंज इन लेंथ को डिवाइड कर दे हम अगर ओरिजिनल लेंथ से, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेन यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रेस है वो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, तो हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स लिखा है, और उसके बाद सिग्मा एक्स अपॉन ई, उसका डेरिवेशन हमने हुक्स लॉ से अभी अभी डिराइव किया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो है वाई डायरेक्शन के लिए एंड जेड डायरेक्शन के लिए अभी यहाँ पे जो एडिशनल यहाँ पे ऐड हुआ है सिग्मा एक्स में, तो सिंपली यहाँ पे सिग्मा अपॉन ई का रिलेशन था। ओके, सिग्मा अपॉन ई का रिलेशन था, लेकिन पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि जो इस पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में आपको दिख रहा है कि डेल्टा बी मतलब चेंज इन ब्रेड टू ओरिजिनल ब्रेड, इसके साथ एक्स डायरेक्शन के लोड के साथ साथ यहाँ पे म्यू भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसका मीनिंग एक बार हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि सपोज यहाँ पे वाई डायरेक्शन के स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। वाई डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस देता हूँ, तो जो भी कुछ यहाँ पे ये अलॉन्ग जिस एक्सिस पे मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को दे रहा हूँ, तो वो मेरी हो गई लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। ये बात आपको एक बार ध्यान में रखनी है, ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, और जो भी ये रिमेनिंग है एक्स एंड जेड वो हो गए हमारे लैटरल एक्सिस। ओके, तो बात बेसिकली यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में मैं स्ट्रेसेस अप्लाई करता हूँ, तो जो भी रिमेनिंग लैटरल साइड्स है, ओके, वो उनका जो वॉल्यूम है या उनका जो यहाँ पे स्ट्रेन है उनमें, तो वो आने के कारण इनकी साइज जो है ये कम होगी। ओके, और जैसे कि हमें पता है म्यू दैट इज पॉइजन्स रेशियो, म्यू जो होता है वो होता है माइनस लैटरल स्ट्रेन, ओके, माइनस लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो सिंपली हमें ये म्यू का रिलेशन यहाँ पे यूज करना है, दैट इज माइनस। माइनस साइन क्यों आया ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि सपोज यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने स्ट्रेसेस अगर देना चालू किया, तो ये स्ट्रेसेस देने के कारण ये साइड तो जरूर इसमें वॉल्यूम या डायमेंशन में इंक्रीमेंट होंगी, लेकिन बाकी जो अपोजिट साइड है उसमें जो है मेरे यहाँ पे रिडक्शन होंगे। ओके, तो ये साइड जरूर बढ़ेगी जिस साइड से मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जो रिमेनिंग साइड्स होंगी उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। सिंपली मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था रबर का, तो रबर जैसे जैसे हम जिस साइड से खींचते हैं, सपोज यहाँ पे ये मेरा ऐसा रबर है, ओके, इस साइड से अगर खींचते हो आप, तो ये ऐसा इसकी लेंथ तो जरूर चेंज होगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर थिकनेस होगी इसकी, ओके, ये जो पर्टिकुलर थिकनेस इसकी होगी, तो वो कम कम होती जाएगी और एक समय पे ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाएगा। इतनी कम हो जाएगी वो कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे हम म्यू में देते हैं, दैट इज माइनस लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारा लैटरल स्ट्रेन है, अभी ये वाई स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो बेसिक इक्वेशन चेंज इन ब्रेड टू ओरिजिनल ब्रेड हमने लिखा, उसके बाद माइनस म्यू, यानी कि जो भी लैटरल स्ट्रेन है ये सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में जो भी कुछ यहाँ पे पॉइजन्स रेशो है वो यहाँ पे, या जो भी लैटरल साइड्स है, तो वो यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है। सो माइनस म्यू यहाँ पे हमने लिया, उसके बाद जो भी सिग्मा एक्स अपॉन ई है कांस्टेंट, उस टर्म को हमने एज इट इज़ वहाँ पे रखा। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। उसके बाद स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन में हमें सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। ओके, तो जैसे कि एक्स डायरेक्शन, ये जो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन है यहाँ पे, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, तो ये हो गई लॉन्जिट्यूडिनल, और बाकी रिमेनिंग साइड जो है वो लैटरल साइड्स हो गई। तो सिंपली हमने रिप्रेजेंट किया उनको माइनस म्यू से, इन लैटरल साइड्स को जो है हमने माइनस म्यू से रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन यहाँ पे सिंपली हमने अप्लाई किया। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ओके, तो सिंपली इसको भी हम एक बार समराइज करते हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हमारा है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट पे जो है यहाँ पे यूनिएक्सियल लोडिंग आ रही है, मतलब यूनिएक्सियल मतलब मल्टीपल एक्सेल्स ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ओके, ये ऐसे हमारे लोडिंग कोऑर्डिनेट्स है या यहाँ पे एक्सिस है। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्ट्रेसेस आते हैं, सपोज एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएंगे, तो उसकी वजह से वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, या क्या उस पर्टिकुलर साइज में, डायमेंशन में, या सिंपली उस पर क्या स्ट्रेन आता है, उसको यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करते साथ जो भी कुछ यहाँ पे रिडक्शन है उसको हम यहाँ पे माइनस साइन से डिनोट करते हैं, माइनस म्यू से, जो कि हमारा पॉइजन्स रेशो है, उसे हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है ट्राइएक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ओके, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट में
सपोज ये मेरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने 3 फोर्सेस अप्लाई किए, दैट इज सिग्मा इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, ओके। तो ये लोड अप्लाई करने के बाद जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रेन आने वाले हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद वाई एंड जेड देखेंगे, ओके। तो ये स्ट्रेन्स जो है कैसे आते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, उसके लिए जब भी मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्ट्रेन वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में पाया जाता है। तो फर्स्ट टर्म में जो है हमने अभी अभी हुक्स लॉ से डिराइव किया है, वही टर्म है सिग्मा एक्स अपॉन ई, ओके। उसके बाद आता है माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, ओके। तो माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वाई ई ये कब आता है, तो जैसे कि हमें पता है म्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है लैटरल माइनस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से, ओके। तो लैटरल डायरेक्शंस मतलब एक्स अगर हमारी ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस हो गई तो वाई एंड जेड डायरेक्शन जो है हमारी यहाँ पे लैटरल डायमेंशंस होंगी, ओके। तो लैटरल डायमेंशन यहाँ पे ये वाई पर्टिकुलर जो वाई, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाई और ये जेड, ये दोनों जो यहाँ पे डायरेक्शन है ये लैटरल यहाँ पे डायमेंशन है। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस दैट इज एक्स और ये जो है वाई एंड जेड वो होते हैं आपके लैटरल एक्सिस। तो लैटरल एक्सिस के साथ साथ आपको सिंपली यहाँ पे जो है सिंपली आपको यहाँ पे म्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। और ये जो ये भी ओके यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू का जो भी ये रिलेशन है वो अलॉन्ग विद सिग्मा वाई यानी कि स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन अपॉन ई उसको लिखा, एंड देन माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई, ओके। और ये पर्टिकुलर पूरा जो भी इक्वेशन है इसके कारण यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है उसे हम समराइज अगर कर दे तो वो आता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ओके। यानी कि अगर इस एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे लेंथ है, ओके, अगर हम इस पे अगर स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं जो भी स्ट्रेन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन लेंथ को, ओके। दैट इज ये जो लेंथ है वो यहाँ पे चेंज इन लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो सिंपली वाई डायरेक्शन में सिंपली अगर मैं सिर्फ ऐसा यहाँ पे अज्यूम करूँ कि जो भी हमारा स्ट्रेस है वो वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेन आएंगे उसमें तो वो होगा सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू, ओके। तो माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू जेड, ओके। तो माइनस म्यू और एक्स और जेड ये कैसा आया उसके लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर लॉन्जिट्यूडिनल साइड हमारी होती है या एक्सिस हमारा होता है तो पर्टिकुलरली ये जो दो है उसको हम म्यू से यहाँ पे म्यू के साथ अलॉन्ग विथ म्यू उसका रिलेशन बना लेंगे और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से। सो म्यू इंटू सिग्मा जेड अगर सिग्मा जेड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद म्यू इंटू सिग्मा एक्स, ओके, इस एक्स वाले कंडीशन में। और उसके बाद ये यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है ये मैंने अभी भी यहाँ पे समझा है कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये जो दोनों साइड है ये कम होने वाली है, ओके। इसका जो भी कुछ डायमेंशन है या उसका जो भी साइज एंड शेप है वो कम होने वाला है, इसलिए हमें ये माइनस साइन यहाँ पे पुट करना है, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ हो गई स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन के लिए। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन के लिए भी वही मैकेनिज्म अप्लाई होगा, यानी कि जेड एक्सिस पे अगर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में यहाँ पे रिडक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे ख्याल आपको यही रखना है कि लैटरल एंड लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन या एक्सिस या स्ट्रेस के जो भी कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है उसको आपको शो करना होगा, ताकि जो भी कुछ ये अरेंजमेंट है आपकी जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो या जो भी अरेंजमेंट है उसको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सको, ओके। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से हमने चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ये वाला हमें समराइज करके जो भी कुछ ये रिजल्ट मिला। उसके बाद स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ये हमें देता है चेंज इन ब्रेड टू ओरिजिनल ब्रेड, यानी कि सपोज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, इस वाई डायरेक्शन में जो भी कुछ स्ट्रेन आएगा तो वो जो भी है इस ब्रेड में इसके ये जो ब्रेड है, ओके, इसमें चेंज करेगा। उसके बाद जो भी स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन होगा तो वो चेंज इन डी दैट इज डेप्थ, ओके। तो ये हमारी हो गई जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में जब भी कुछ स्ट्रेसेस आता है तो ये पर्टिकुलर जो डेप्थ है ये आइदर बढ़ेगी या कम होगी अकॉर्डिंग टू लोड, या इट डिपेंड्स ऑन लोड, ओके। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एप्सिलॉन एक्स वाई एंड जेड, ओके। उसके बाद साइन कन्वेंशंस जो आपको रखने हैं वो है टेंसाइल पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन निगेटिव। इसका मीनिंग ये है सपोज ये मेरी यहाँ पे बॉडी है, अगर बॉडी के अवे में स्ट्रेसेस अप्लाई करता हूँ तो वो मेरे हो गए टेंसाइल फोर्सेस जो हमें यहाँ पे इस केस में लेने हैं पॉजिटिव। और अगर मेरे बॉडी में मैं टूवर्ड्स बॉडी अगर फोर्स लगाता हूँ या उसको सिंपली दबाता हूँ, उसका साइज या वॉल्यूम कम करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे हो गए कॉम्प्रेसिव फोर्सेस जिसे हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे, ओके। तो टेंसाइल पॉजिटिव हमें लेने हैं और जो भी कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है वो हमें निगेटिव यहाँ पे लेने हैं।
तो ये हो गया यहाँ पे ट्राइक्शल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं जो 2 स्टैंडर्ड फार्मूलाज है जो एमसीक्यू के लिए पूछे जाते हैं। आइदर डायरेक्टली ये फार्मूला आपको पूछा जाएगा या सिंपली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे 1 लाइनर न्यूमेरिकल यहाँ पे 1 स्टेप न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। तो ये होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल बार फर्स्ट। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल बार, इसका मीनिंग ये है कि ये जो सिलेंड्रिकल बार है यहाँ पे, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा या वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन कितना आएगा। तो उसे हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है सिलेंड्रिकल बार का, उसे जो भी है एनालिसिस करने के लिए या निकालने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ लोड, यहाँ पे जो भी लोड लग रहा है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो डायमीटर 1 और यहाँ पे डायमीटर 2, एक्चुअली ये दो साइड है, साइड 1 डायमीटर साइड 1 डायमीटर साइड 2, ओके। तो 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। ओके, तो ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल बार। उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्फीयर, जो सिंपली यहाँ पे आपको करना है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो भी कुछ डायमेट्रिक स्ट्रेन है उसको अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ स्फीयर यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिक चीज़ें हो गई इन दोनों फार्मूलाज के बारे में। अभी नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो इसके बारे में बहुत ही सिंपली हम यही कहेंगे कि जो भी कुछ हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं, ओके, स्ट्रेस कंपोनेंट एंड स्ट्रेन कंपोनेंट जो भी हमारे होते हैं, उसका 3D रिप्रेजेंटेशन जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ऐसे फॉर्म में अगर हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स एंड 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेके मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ। तो सपोज ये मेरा ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, यहाँ से मेरा लोड लग रहा है सिग्मा एक्स, यहाँ से सपोज लग रहा है सिग्मा वाई एंड यहाँ से लग रहा है सिग्मा जेड। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे मैकेनिक्स में देखते हैं या जो भी शॉप में हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स में हम इन पर्टिकुलर स्ट्रेस को जब एनालिसिस करते हैं तो इनके कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। सपोज कंपोनेंट 3 इसका वाई डायरेक्शन हो गया, उसके बाद सिग्मा वाई है तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में हो गया, सिग्मा जेड अगर है तो कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जेड डायरेक्शन में भी आप इन दोनों के भी निकाल सकते हो। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बनता है, ये जो भी स्ट्रेसेस का या कंपोनेंट्स का जो भी कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे बनता है, तो उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को जब हम यहाँ पे अरेंज करते हैं तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो भी सिग्मा है वो आपका जो सिग्मा होता है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, देन उसके बाद टाउ आ रहा है। ओके, टाउ होता है आपका शियर स्ट्रेस। ओके, और यहाँ पे बस ये दोनों टर्म्स यहाँ पे जो है दी गई है, और उसका जो सिग्मा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आप देख सकते होंगे कि सिग्मा एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद आता है टाउ एक्स वाई, जिसका मीनिंग होता है शियर स्ट्रेन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन या एक्सिस। ओके, सिमिलरली बाकी जो भी यहाँ पे टर्म्स है वो अपने अपने जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेस कंपोनेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस के बारे में। और उसके बाद स्ट्रेन में भी सिमिलर यहाँ पे कंडीशंस आती है। तो ये जो एप्सिलॉन है ये सिंपल स्ट्रेन को दर्शाता है। उसके बाद जो भी फाई है तो वो यहाँ पे शियर स्ट्रेन को दर्शाता है। ओके, ये शियर स्ट्रेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये यहाँ पे स्ट्रेन मैट्रिक्स में भी वही है कि आपके एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है या स्ट्रेस स्ट्रेन है वो पर्टिकुलर कैसे यहाँ पे बिहेव करते हैं। ओके, तो हम सारे कंपोनेंट को एनालिसिस करते हैं और ये जो पर्टिकुलर उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं इसे बोला जाता है स्ट्रेस मैट्रिक्स एंड स्ट्रेन मैट्रिक्स। ओके, और 3D इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एनालिसिस हम इसमें पर्टिकुलर करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही टॉपिक था। इसी टॉपिक के साथ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी एंड उसके बाद थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।